नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। कलियुग का तीसरा चरण चल रहा था। मनुष्य धर्म को दिखावा और भक्ति को व्यापार बना चुका था। प्रकृति स्वयं धीरे धीरे अपना संतुलन खो रही थी। हिमालय की गुफाओं में ध्यानरत ऋषियों के तप भी अब पृथ्वी के संताप को शांत न कर पा रहे थे। तब एक मौन पुकार क्षिति देवी पृथ्वी माता ने विष्णु को दी। शेषनाग ने पहली बार हलचल की। क्षीर सागर अशांत हुआ और भगवान विष्णु ने नेत्र खोले। देवगण एकत्र हुए। नारद मुनि ने पूछा, प्रभु क्या आप फिर से अवतार लेंगे? क्या एक और राम या कृष्ण प्रकट होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, नहीं नारद, इस बार अवतार शब्द या शरीर में नहीं होगा। मैं स्वयं पृथ्वी की आत्मा में प्रवेश करूंगा। इस अवतार का कोई नाम नहीं था, कोई जन्म नहीं, कोई माता पिता नहीं। वह एक बालक के रूप में एक गुफा में प्रकट हुआ, हिमालय की असुर गंगा नामक एक लुप्त नदी के तट पर। वहाँ एक वृद्ध साधक को उसका पहला दर्शन हुआ। वह बालक न बोलता था, न हंसता था, न रोता था। उसकी आंखों में संपूर्ण सृष्टि का नृत्य था। वृद्ध साधक ने उसे नाम दिया नीरव, क्योंकि वह मौन था, पर उसका मौन ही धर्म का उद्घोष था। नीरव धीरे धीरे धूप में जलता, वर्षा में तपता और पृथ्वी की वेदना को आत्मसात करता गया। वह जहाँ बैठता वहाँ सूखी जमीन पर हरियाली हो जाती। जहाँ जाता वहाँ लोग क्रोध छोड़कर मौन साधना में लीन हो जाते। एक दिन नीरव ने एक विशाल शिला पर अपनी उंगली से कुछ अंकित किया। वह एक मंत्र था जो न संस्कृत में था न किसी मानव भाषा में। उसी रात वह मंत्र आकाश में चमका और फिर लुप्त हो गया। उसे ही ऋषियों ने नाम दिया क्षितिरहस्य, पृथ्वी को बचाने वाला रहस्यमय मंत्र। एक दिन नीरव हिमालय की एक चोटी पर चढ़ा, जहाँ न कोई जीवित जीव था, न हवा न ध्वनि। वहाँ से उसने नीचे देखा, पृथ्वी को, सागर को, मानव को, और अपनी दोनों आँखों से अश्रु बहाए। वह रोया नहीं था, पृथ्वी की पीड़ा को वह मुक्त कर रहा था। फिर वह उठ खड़ा हुआ और अचानक उजाले में विलीन हो गया। नीरव कहीं नहीं है, पर जहाँ कोई मनुष्य चुपचाप एक वृक्ष लगाता है बिना श्रेय चाहे, वहाँ विष्णु का वही गुप्त अवतार गूंजता है। नीरव के विलीन होने के वर्षों बाद हिमालय की असुरगंगा घाटी में एक दिव्य साधक पहुँचे। उन्हें लोक में गुप्त योगी कहा जाता था। उनकी आंखें तो जैसे भविष्य की घटनाएं पढ़ती थीं, और उनका स्पर्श मृत वृक्षों में भी प्राण फूंक देता था। गुप्त योगी ने एक पुरातन ग्रंथ निकाला जिसमें वर्णन था, जब विष्णु शब्दों से नहीं बल्कि मौन से पृथ्वी को धारण करें, तब नागा गुहा के द्वार पर वेद शिला फिर से हरेगी। असुरगंगा नदी के पीछे एक पहाड़ी थी जिसे विश्वपात कहते थे। वहीं था नागा गुहा का प्रवेश द्वार, जिसे हजारों वर्षों से किसी ने नहीं खोला। किंवदंती थी कि वहाँ शेषनाग की एक सूक्ष्म शाखा अनंत काल सोई हुई है। उसे जगाने पर विष्णु के मौन अवतार की स्मृति जागती है। गुप्त योगी ने वहाँ ध्यान लगाया और भूमि में एक ध्वनि गूंजी, नीरव जीवित है, पर अब वह ध्वनि में नहीं, पृथ्वी की पीड़ा में छिपा है। अचानक जमीन फटी और वहाँ से एक हरी आभा से चमकती शिला निकली। शिला पर वही अनोखा मंत्र उभरा जो नीरव ने कभी शिला पर लिखा था, पर अब उसमें एक अतिरिक्त चिन्ह था, एक नेत्र जो शिला को ऐसे देख रहा था जैसे स्वयं विष्णु उस स्मृति को संजोए बैठा हो। गुप्त योगी को ध्यान में संकेत मिला कि जब 3 मौन संकल्प पूरे होंगे तब नीरव की चेतना फिर प्रकट होगी। ये 3 संकल्प क्या थे? 1. किसी ने बिना फल की कामना के एक बीज लगाया हो। 2. किसी ने किसी को बिना प्रचार मृत्यु से बचाया हो। 3. किसी ने बिना पूजा किए पृथ्वी को माँ कहा हो। इन 3 मौन कर्मों से नीरव की चेतना जागेगी और फिर क्षितिरहस्य अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। गुप्त योगी ने वेद शिला की छाया में
ध्यानस्थ होकर तप आरंभ किया। दिन बीते, रात्रियां बीती और एक दिन नागा गुहा का द्वार स्वतः खुल गया। भीतर से निकली शीतल परंतु कंपन से भरी एक वायु जो मौन से बात करती थी। वहाँ कोई दीप नहीं जला, फिर भी गुफा नीरव आभा से प्रकाशित हो रही थी। गुफा के अंत में एक चट्टान पर एक चमकती सीप जैसी आकृति थी। वह अनंतकंठ था, शेषनाग का चैतन्य स्नायु, जिसे पृथ्वी की रक्षा हेतु त्यागा गया था। जैसे ही गुप्त योगी ने उसे स्पर्श किया, एक दिव्य दृष्टि जाग उठी। एक क्षण को गुप्त योगी को लगा कि वह स्वयं ब्रह्मांड के केंद्र में खड़े हैं। नीरव प्रकट हुआ, पर शरीर में नहीं, चेतना में। योगी, यदि 3 मौन संकल्प पूरे हुए हैं, तो मैं फिर से पृथ्वी पर जागूंगा। इस बार एक शब्द भी बोले बिना, केवल प्रकृति की भाषा में गुप्त योगी ने उत्तर दिया, प्रभु, एक बालक ने बिना फल चाहे एक बीज बोया है। एक वृद्धा ने बिना नाम पूछे एक डूबते को बचाया है, और एक बालिका ने बिना किसी विधि के भूमि को माँ कह पुकारा है। उसी क्षण वेद शिला से एक कंपन उठी। 3 प्रतीक उभरे, बीज, अश्रु और वाणीहीन माँ। गुप्त योगी के नेत्रों से आंसू बह निकले। ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र भाषा है, जो कर्म के मौन से बोलती है। गुफा के अंत में एक बार फिर प्रकाश हुआ। इस बार नीरव एक तरुण ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुआ। ना कोई अलंकार, ना कोई ध्वनि, बस एक मुस्कान जो संपूर्ण सृष्टि के संतुलन जैसी थी। पृथ्वी पर धूप तेज हुई, पेड़ झुके, नदियां मौन हो गईं, और नीरव ने एक बीज उठाकर पृथ्वी में रोप दिया। मैं लौट आया हूँ, पर इस बार मेरी मौनता ही क्रांति होगी। गुप्त योगी ने प्रणाम किया। नागा गुहा फिर से बंद हो गई, पर अब वो कोई रहस्य नहीं थी। वो एक जीवित तपस्थली बन गई। क्षितिरहस्य अब ग्रंथ नहीं, एक चेतना बन चुका था, जो प्रत्येक निष्काम कर्म में बसने लगा। नीरव अब हिमालय के एक अज्ञात आश्रम में तप कर रहा था। उसका कोई शिष्य नहीं था, कोई मंदिर नहीं था, कोई मंत्र नहीं था। फिर भी जो भी उसकी छाया से गुजरता, उसके जीवन में एक मौन क्रांति घट जाती। एक दिन नीरव ने पृथ्वी को छूकर 7 नगरों की भविष्यवाणी की। 7 नगर हैं जो धर्म से भटक चुके हैं, जहां आडंबर, स्वार्थ और कर्महीन पूजा का साम्राज्य है। यदि वहां मौन संकेत नहीं पहुँचे, तो पृथ्वी की चेतना उनसे मुख मोड़ लेगी। नीरव की दृष्टि में 7 नगरों के नाम किसी ग्रंथ में नहीं लिखे थे, बल्कि उनके कर्मों से पहचाने गए। 1. द्रव्यकूट, जहां धर्म को व्यापार बना दिया गया। 2. श्रुति विरुद्ध, जहां शास्त्रों की मनमानी व्याख्या कर अधर्म फैलाया गया। 3. अभिमानपुर, जहां योग विद्या को केवल प्रदर्शन बना दिया गया। 4. मंत्र तस्कर, जहां तंत्र मंत्र को छल व लालच में बेचा गया। 5. शिलाविनाश, जहां प्राचीन देवस्थल तोड़े गए और मॉल बने। 6. वाचविनहीन, जहां गुरु बन बैठे लोग अपवित्र भाषा में धर्म सिखा रहे थे। 7. कालामुख, जहां अधर्म ने धर्म का मुखौटा पहन लिया। नीरव ने कोई संदेश नहीं भेजा, न किसी नगर में गया, परंतु 7 दिशाओं में 7 साधकों को मौन संकेत भेजा। वे साधक थे कर्मयोगी, जो न तो मंच पर बोले, न शास्त्र पढ़ाए, बल्कि अपने आचरण से धर्म की पुनर्स्थापना करते थे। द्रव्यकूट में एक प्रसिद्ध पंडित का आशीर्वाद अब पैसे पर बिकता था। लोग दर्शन नहीं, रसीद लेते थे। एक दिन एक वृद्ध स्त्री, जो वर्षों से दान मांग रही थी, बिना कुछ लिए मंदिर की साफ सफाई करने लगी। लोग हंसे, पंडित उपेक्षा से मुस्कुराया, पर जब वही वृद्धा 2 दिन बाद मंदिर के बाहर मृत पड़ी मिली, तो मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए। प्राचीन शिला फट गई और वहां उभरा एक शब्द, मौन। पंडित ने उसी क्षण बोलना बंद कर दिया। उसकी आवाज चली गई और धीरे धीरे लोग लौटने लगे वास्तविक सेवा और सत्य की ओर। ये प्रथम संकेत है। 6 और नगर यदि न चेतें, तो पृथ्वी स्वयं उन्हें मौन में समा लेगी। नीरव ने अपनी आंखें मूंदी और दूसरी दिशा में मौन संकेत भेजा, श्रुति विरुद्ध की ओर। यह नगर शास्त्रों के नाम पर चलने वाले झूठे ज्ञान प्रवचनों का केंद्र बन चुका था। यहाँ धर्मगुरु बने लोग शास्त्रों के अर्थ को तोड़ मरोड़ कर
अपने स्वार्थ, जातिवाद और निजी लाभ के लिए उपयोग कर रहे थे। यहाँ वेदों की बात होती थी, पर वेदों की भावना मर चुकी थी। यहाँ पवित्र शब्दों का जप था, पर अंतःकरण कलुषित था। नीरव ने अपने मौन संकेत के लिए एक साधक को भेजा। नाम नहीं, वाणी नहीं, बस एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में अन्न का थैला। वह साधक रोज मंदिर की देहरी साफ करता और फिर नगर के सबसे निर्धन जन को खुद का अन्न खिला देता। लोग हंसते, कौन है ये मूर्ख जो न श्लोक जानता है न प्रवचन देता है। उद्धरण चिन्ह। एक दिन नगर के सबसे बड़े पंडित ने श्रुति धर्म सभा का आयोजन किया। उस दिन उसने कहा, वेद कहते हैं निर्धन सेवा योग्य नहीं, ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं। तभी सभा के बीच एक पुराना ऋग्वेद का ग्रंथ जोर से फड़फड़ाने लगा। उसके पन्ने स्वयं पलटने लगे। लोग चौंके। एक पन्ना गिरा जिस पर लिखा था, अनिज परो विति गन्ना लघुचितसाम उदार चरिताना तू वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है और वह पराया, ऐसा सोचना संकीर्ण मन वालों का लक्षण है। उदार चरित लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही परिवार है। वह साधक जो मौन था धीरे धीरे नगरवासियों की अंतरात्मा को बदलने लगा। लोग उसके चरणों में बैठकर ध्यान करने लगे। बिना शब्द सुने उन्हें धर्म का सच्चा अर्थ समझ में आने लगा। धार्मिक दुकानें बंद होने लगी, झूठे प्रवचनों के मंच खाली होने लगे और धीरे धीरे नगर फिर श्रुति के मूल भाव में लौटने लगा। हिमालय में ध्यानस्थ नीरव के नेत्रों से एक बूंद आंसू गिरी। दूसरा नगर जाग गया। 5 शेष हैं। नीरव अब ध्यान केंद्रित करता है। तीसरे नगर अभिमानपुर की ओर, जहाँ योग प्रदर्शन बन चुका है, साधना नहीं। इस नगर में योग केवल शरीर की चेष्टा बन चुका था, आत्मा की नहीं। नीरव की मौन चेतना से 5 नगर जाग चुके थे। अब केवल 2 शेष थे, वाचव्यहीन और कालमुख। पहले में लोग धर्म के नाम पर गाली, द्वेष और नफरत फैलाते थे। दूसरे में अधर्म ने धर्म का वेश धारण कर लिया था। नीरव के 7 मौन साधक अब एक एक कर इन नगरों में पहुँचे, पर अब वे अकेले नहीं थे। हर नगर से पुनर्जागृत हुए लोग भी उनके साथ थे। वे बोले नहीं, बस सेवा, नम्रता और मौन कर्म के साथ धर्म की असली आत्मा को जीने लगे। जब 7 नगर पुनः धर्म, करुणा और मौलिक सत्य की ओर लौटे, तो एक दिव्य रात को पूरी पृथ्वी पर एक असामान्य मौन छा गया। चिड़िया तक चुप थीं, पवन की गति रुक गई थी और आकाश के तारे जैसे नतमस्तक हो गए थे। उसी समय हिमालय की एक पवित्र कंदर में नीरव खड़ा था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। उसका मौन टूटा नहीं, पर उसके मुखमंडल से एक दिव्य आभा निकलने लगी। उसकी पीठ के पीछे शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह प्रकट हुए और तभी एक दिव्य वाणी आकाश से गूंजी। वह जो शब्दों से धर्म को नहीं समझा सकता, वह मौन से संसार को जगा सकता है। ये था विष्णु का क्षितिरहस्य, 7 नगरों को मौन से पुनर्जीवित करने का अवतार। नीरव अब नहीं रहा। उसकी देह वहीं हिम गुफा में प्रकाश में विलीन हो गई। कोई समाधि नहीं बनी, कोई मंदिर नहीं खड़ा हुआ। बस जहाँ जहाँ से नीरव के मौन साधक गुजरे थे, वहाँ आज भी लोगों के हृदय अचानक धड़कते हैं और उन्हें लगता है कि विष्णु अब भी यही है। मौन में क्षितिरहस्य केवल एक कथा नहीं थी, बल्कि यह संकेत था कि जब धर्म शोर में खो जाए, तो ईश्वर मौन बनकर आता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।